تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाहु वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा व ज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, कुल हम्द और शुक्र अल्लाह के लिए और करोड़ों दुरूद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए। अल्लाह ताला के लातादाद एहसानात हैं जिसने हमको हिदायत की, और करोड़ों दुरूद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए जिसने हम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन पहुँचाया, और उसी तरह पहुँचाया जिस तरह के अल्लाह ने उसके ऊपर नाजिल फरमाया। तो भाई ये बात ये है कि हर मुसलमान अल्लाह ताला के अच्छे नामों और सिफ़ात आलिया को तस्लीम करता है, और उस सिफ़ात में किसी मखलूक को शरीक नहीं करता, और मुसलमान उस पर जो ईमान लेके आता है बग़ैर तावील और तातील और तशबीह के, यानी अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफ़ात हैं उस पर इसी तरह ईमान लेके आता है जिस तरह वो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, और जिस तरह कुरान के अंदर अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है, और जिस तरह के हदीस रसूल के अंदर। मोमिन उसकी सिफ़ात की तावील नहीं करता, और ना तातील करता है, और ना तशबीह बयान करता है, बल्कि उन सिफ़ात पर उस तरह ईमान लेके आता है जिस तरह के सहाबा इकराम और ताबईन और सलफ़ सालिहीन लेके आए, और यही तरीक़ा उनसे हमें मिलता है कि वो अल्लाह तबारक व ताला के तमाम सिफ़ात पर इस तरह ईमान लाते थे जिस तरह कुरान और सुन्नत के अंदर आया है, और वो उसमें कोई तावील या कोई तशबीह उसकी बयान नहीं करते थे। तो हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात पर उस तरह ईमान लेके आना चाहिए जिस तरह कुरान के अंदर और हदीस रसूल के अंदर, और जिस तरह तालीम रसूल से, जिस तरह के सहाबा, ताबईन और आइम्मा अरबा और मुहद्दिसीन उस पर ईमान लेके आए हैं, हम सब मुसलमानों को इस तरह ईमान लेके आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया कि आप मेरी इबादत करो, तो जब तक हम अपने रब की मार्फत नहीं रखेंगे हम उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं। पहले मैंने तौहीद रुबूबियत पर बयान किया, उसके बाद तौहीद उलूहियत पर, और अब मेरा ये जो तौहीद के बारे में ये उन्वान है अस्मा व सिफ़ात।
यानी अस्मा व सिफ़ात, यानी अस्मा से मुराद अल्लाह ताला के नाम हैं और वो दो किस्म के हैं। एक अल्लाह के ज़ाती नाम जिससे अल्लाह और रहमान, और एक अल्लाह की सिफ़ाती नाम जैसे समीउन, बसीरुन, ये अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। तो हमें अपने रब की मार्फत हासिल करना चाहिए। तो हम अपने रब पर ईमान कैसे लेके आएँ, उसके लिए हमें कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करना पड़ेगा और उसके ऊपर इस तरह ईमान लेके आना पड़ेगा जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लेके आए। तो कुरान के अंदर जो भी अल्लाह ने अपनी सिफ़ातें बयान की हैं हम उसको ऐसे ही मानते हैं। अल्लाह ने अपने हाथों का जैसे कि फरमाया कि मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया, हम उसके हाथों पर उसी तरह ईमान लेके आते हैं बग़ैर तावील के। अल्लाह पाक का अर्श पर मुस्तवी होना, हम उस पर ईमान लेके आते हैं, हम उसकी कैफियत बयान नहीं करते। और कोई मुसलमान जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता है, जो सलफ़ का पैरोकार है, वो उसमें तावील नहीं करता। हम उसकी तमाम सिफ़ात को उसी तरह मानते हैं जिस तरह के सहाबा उसके ऊपर ईमान लेके आए बग़ैर तावील और तातील के।